श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड। देखिए आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि रणवीर और मेघला जो होते हैं वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं मीडिया वालों को, और मीडिया जो होती है वो उनसे पूछती रहती है कि उनकी मुलाकात कैसे हुई और वो कैसे एक दूसरे के साथ हमेशा रहे। तो वो सब अपनी लव स्टोरी बताते हुए बोलते हैं कि हम सबसे पहले दार्जिलिंग में, ये लव स्टोरी की शुरुआत जो है वो दार्जिलिंग में से हुई थी और वहाँ पे हम एक दूसरे से मिले थे। और छोटी छोटी हर एक मोमेंट जो मेघला और रणवीर है दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मीडिया को सारा जवाब दे रहे हैं। और मेघला जो होती है वो बहुत प्यार से रणवीर की तरफ देखती रहती है। और जैसे ही सारी जो मीडिया होती है उनकी उनसे जैसे ही सारी न्यूज़ बताती है, तब मेघला जो होती है वो बोलती हैं कि लेकिन रणवीर ने मेरा बहुत साथ दिया और हमेशा इन्होंने मुझे हमेशा बहुत ही प्यार किया और ये मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक बार तो बहुत सारी मुसीबतें भी आई थी हमारे इस रिलेशन के लिए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तभी ये जैसे ही मीडिया वहाँ से जाती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चंदन जी जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि मेरी बेटी में अद्रिजा ने किस तरीके से अपनी बहन का घर तोड़ने के लिए, हमेशा उसे नीचे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ गलतियां करती ही रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग अद्रिजा के बारे में बुरा ही बोलते रहते हैं। और तभी मेघला जो होती है वो उन्हें समझाती है कि दीदी भाई अच्छी इंसान है, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है। तभी जो परम होता है वो भी ये बात बताता है कि ये सबका तो एहसास मुझे तो पहले से ही था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करती है। मेघला के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था तो भी उसको शांति नहीं मिल रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते जो ताऊ जी होते हैं वो बोलते हैं कि बस करो तुम लोग, ये आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि चंदन जी के ऊपर क्या बीत रही होगी और वो क्यों इतना परेशान हो रहे होंगे, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई साहब, मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी बेटी ने ऐसा किया, अपनी बहन का ही घर वो हमेशा तोड़ना चाहती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बोलता है कि आप लोग अब उस बात के लिए मत कीजिए। मैं पहले तो ये सब चीज़ों के लिए श्योर नहीं था, बट फिर भी मुझे जब ये सब बातें पता चली और मैंने आज उसे अपनी आंखों से ये करते हुए देखा तो मुझे गुस्सा आया। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अद्रिजा की माँ होती है वो उसे लेके आती है और बोलती, तभी जो रणवीर होता है तो वो बोलता है कि तुम वापस आ गई। तो जो रणवीर होता है वो बोलता है कि मुझे अभी कोई भी प्रॉब्लम बहस नहीं करनी है और मुझे वो सब चीज़ें वहाँ पे उस तरीके से नहीं बोलनी थी, बट फिर भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम मुझसे कुछ बोल रही हो करने के लिए। बाकी की सब चीज़ें मैं नहीं जानती कि तुमने किया क्या नहीं किया, बट फिर बाद में मैं एक बार एकांत में होकर सोच रहा था उस बारे में तो मुझे समझ में आया कि इस सब के पीछे तुम ही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला की माँ होती है अद्रिजा से बोलती है कि तुम जो वो बताओ जो तुम बताना चाहती थी, इस तरीके से यहाँ पे मत जाओ। तभी वो बोलती है कि रणवीर आपने मेरी हमेशा इंसल्ट की है, आपने मुझे हम हमेशा नीचे दिखाया है, सबके सामने हमेशा इंसल्ट की है और मैं इस तरीके से आपने मेरी इंसल्ट सबके सामने की, वहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं बहुत ही आप लोग का मान करती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आप इस तरीके से मुझे ऐसे जाने के लिए बोल रहे थे, वो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, पर रणवीर अभी भी उस चीज़ से नाराज़ रहता है उससे और वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, चलो हमने सब समझ लिया, लेकिन अब तुम जाओ यहाँ से। तो बोलती है कि उसमें मेरी क्या गलती थी, जिस दिन हमारा और मेरा और तुम्हारा रुका हुआ था, हमारी इंगेजमेंट होने वाली थी, उस दिन भी तुमने सबके सामने इस तरीके से बोला कि तुम मेघला से प्यार करते हो ना कि मुझसे। और फिर ये सब चीज़ें सुन के उसे ऐसा लगता है कि वो उसे नीचा दिखाना चाहता था, बट ऐसा कुछ नहीं था। रणवीर जो है वो मेघला से ही प्यार करता है, इस वजह से वो उसे बता दिया था कि मैं मेघला से प्यार करता हूँ और मुझे ऐसा लगा था कि मेरी शादी जो है वो मेरी शादी की बात है वो मेघला के साथ चल रही थी, इसीलिए मैंने उस दिन पहले कुछ नहीं बोला था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ होने वाली हो। तो ये सब चीज़ें उसको बताती है कि तुमने वहाँ पे भी मेरी इंसल्ट की, ये सब चीज़ें उसको याद दिलाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो उसकी तरफ से सबको लगता है कि ये सही बोल रही है और इसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, बट
अद्रिजा जो है फिर से वो मेलो ड्रामा स्टार्ट कर देती है अपनी चाल चलने के लिए कि मैं गलत नहीं थी, पर आप लोगों ने इस तरीके से किया। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था, वो इसलिए नहीं कि उसका गला ख़राब हो जाए, बल्कि इसलिए कि उसका गला और अच्छे से खुल जाए और वो अच्छे से गा पाए। तभी हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो बोलता है, अच्छा तुम ऐसा करना चाहती थी, तुम्हें इतना प्यार था मेघला से। तो वो जैसे ही ये सारी बातें सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये उसको फिर से टीज़ कर रहा है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो समझ नहीं पाती कि क्या गलत है क्या सही, पर रणवीर जो होता है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से वो श्योर रहता है कि उसे अद्रिजा को इस घर से बाहर ही करना है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार होता है वो उसे बुरा लगता है अद्रिजा के लिए, क्योंकि उसकी एक तो ये हालत है। और तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा है वो रो रो के थोड़ा सबको इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है कि मैंने तो ये सब चीज़ें भलाई के लिए किया है, और मैं मानती हूँ कि मेरे से गलतियाँ हुई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन का कुछ बुरा चाहूँगी। तभी हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो ये सब चीज़ें सुनती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अदरिया जो होती है वो सोचती है अब तो उसे जाना पड़ेगा, बट तभी जैसे ही उसकी बात ख़त्म होती है और वो बोलती है कि मुझे बस यही कहना था और मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो उसको वो बहुत ही सार्कास्टिक सी स्माइल देती है कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग, थोड़ा सा केवल मैंने आंसू क्या बहा दिए तो ये लोग तो मेरी बात को सच मान लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भी उसे बोलती है कि नहीं दीदी भाई कहीं नहीं जाएगी, मैं मानती हूँ उनसे गलतियाँ हुई हैं, पर दीदी भाई दिल की अच्छी इंसान है। वो सब चीज़ों उसकी तारीफ़ कर रही थी अद्रिजा की, और इसके बाद वो उसे जाने से रोकती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बोलता है कि आप लोग को इसकी बात पे विश्वास है पर मेरी बात पे विश्वास नहीं है। मैं उसको देखा था, उसने कुछ ड्रिंक में मिलाने के लिए दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बोलती है लेकिन हाँ, बट उनको इस तरीके से इस घर से नहीं जाने देना है, ये उनकी इंसल्ट होगी। तो ये सब चीज़ें सुन के जो रणवीर होता है वो भी बोलता है कि तुम्हें भी मेरी बात नहीं माननी है ना मेघला। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं ये सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजूँगा और उसके बाद जो होगा मैं बताता हूँ। फिर लेकिन अगर सैंपल रॉन्ग हुआ और मेरी बात सच हुई तो जो तुम बोलोगी वो होगा, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो वो फिर उसके बाद लेकिन अगर ये सैंपल रॉन्ग आया और जो मैं बोला हूँ वो वैसा हुआ तो फिर तुम जानती हो कि मैं फिर क्या करूँगा। वो यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग इस बात से फिर थोड़ा उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं। बट यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो प्लान करने लगती है कि किस तरीके से मैं इस सैंपल को चेंज करूँ। वो प्लान करती है कि उस सैंपल को कैसे भी करके चेंज करना है, और उसके बाद मैं जीतूंगी और रणवीर से खुद के लिए मांग लूँगी, और ये वो मना भी नहीं कर पाएगा। इतना वो सोच के फिर उसके अंदर ये सब चीज़ें दिमाग में चलने लगी कि किस तरीके से उसको सैंपल बदलना है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अद्रिजा होती है वो उसका दिमाग में बस यही सब चीज़ें चल रही है कि अब किस तरीके से उसको ये गेम चेंज करना है। तभी देखते हैं हम दूसरी तरफ कि रणवीर जो होता है वो सबको जुबान दे देता है कि अगर ये सैंपल सच में नेगेटिव आया, जैसा यद्रिजा कह रही है वैसा हुआ, तो फिर मैं उसकी बात मानूंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाजवा फैमिली में सब हैं वो लोग एक साथ इकट्ठे बैठे हुए थे मेघला के साथ, मेघला के कमरे में। तभी सब लोग मेघला की तारीफ़ में बोल रहे हैं कि तुमने कितना कुछ किया, अभी हमने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है। तभी हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती है और देखती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड्डू जो होते हैं वो मेघला से बोलते हैं कि तुम क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। तो वो उसे बोलती है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मेघला जो होती है वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, आप लोग मेरी लाइफ में हैं, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि परम जो होता है वो भी बोलता है कि मैंने एक पेंटिंग स्टार्ट की है जो कि तुम्हारे संगीत सुपर स्टार की है, तुम वो देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
तभी हम देखते हैं कि सब लोग उसको इतना कुछ बोलते हैं, इतनी उसकी तारीफ़ करते हैं कि तुम जब से आई हो इस घर में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो वो भी बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि बस आप लोग मेरे साथ रहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तभी हम देखते हैं कि लड्डू भैया जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से आप लोग को डिनर की पार्टी रहेगी और मैं बाहर लेके जाऊँगा सबको खिलाने के लिए। तभी हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि चलो तुम्हें कोई बंगाली डिश खाना है तो वो बताओ, हम बहुत दिन हो गए हमें भी खाए तो हम वो खाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आप लोग मेघला को नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे इस चीज़ को मिस नहीं कर सकती, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। जो सिमरन होती है वो बोलती है और यहाँ पे हरमन परम ये सब लोग भी जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं। तभी रणवीर भी बोलता है ठीक है इनको यहाँ पे छोड़ के हम लोग चलते हैं। तो ये सारी बातें चलती रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो रणवीर और मेघला होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अद्रिजा जो होती है वो उन्हें छुप के देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। तभी वहाँ पे जो मेहर होती है वो आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मेहर को भी थोड़ा शक हो जाता है कि ये तो कुछ करने ही वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।